हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 10th का ये प्रोबेबिलिटी हमारा चल रहा था। क्वेश्चन 22 तक हमने करा दिया था। आज हम 23 क्वेश्चंस करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 22 तक हमारा हो गया था। 15.1 एक्सरसाइज क्लास 10th का और चैप्टर 15। आज हम क्वेश्चन 23 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, टॉपिक प्रोबेबिलिटी। टॉपिक हमारा प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी क्लास 10th क्लास 10th का टॉपिक प्रोबेबिलिटी है। 15वां चैप्टर है। क्वेश्चन 23 पढ़ो बेटा। Yes, sir. पढ़ो। A die is thrown twice. A game. What is the probability that? A game consists of 23 number question. अच्छा, okay, sir. A game consists of it tossing one rupees coin three times and noting its outcome each time. And if all the tosses give the same result, three heads are three tail and losses otherwise. Calculate the probability that Hanifi will lose the game. हाँ, देखो एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया तो कितने आउटकम्स बनेंगे। एक कॉइन को 1 टाइम्स अगर टॉस करो तो 2 की पावर 1 2 आउटकम्स होंगे। या तो हेड आएगा या टेल आएगा, 2 आउटकम्स होंगे। पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स 2 होंगे। एक कॉइन को 2 बार टॉस करोगे तो 2 की पावर 2 4 आउटकम्स होंगे। 4 में दोनों बार हेड आ सकता है, एक बार हेड एक बार टेल आ सकता है, एक बार टेल एक बार हेड आ सकता है, या दोनों बार टेल आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट 4 बनेंगे। 2 की पावर 2 मीन्स 4 आउटकम्स आएंगे, ये 2 आ जाएगा। एक कॉइन को 3 बार टॉस करोगे तो 2 की पावर 3 आउटकम्स होंगे। 2 की पावर 3 मतलब 8 आउटकम्स बनेंगे। कैसे लिखोगे? 8 आउटकम्स होंगे। 8 को लिखने का तरीका 4 बार हेड लिखो, आपको बताया था, या 4 बार टेल लिखो। फिर 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, एक बार हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। तो टोटल कितने आउटकम्स हो गए? 2 की पावर 3 8 आउटकम्स हो गए। ठीक, एक कॉइन को 3 बार टॉस करोगे तो 2 की पावर 3 आउटकम्स बनेंगे, 8 आउटकम्स बनेंगे। अब हमें प्रूव करना है अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपीज कॉइन 3 टाइम्स एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। हनीफ जो है वो जीत जाएगा अगर सेम रिजल्ट आ जाए तो। सेम रिजल्ट आने का मतलब क्या है कि तीनों बार हेड आ जाए या तीनों बार टेल आ जाए। 3 बार हेड आए या 3 बार टेल आ जाए, सेम रिजल्ट आए हर एक टॉस में, तो हनीफ जीत जाएगा। सेकंड, एंड लूजर्स अदरवाइज, और बाकी केसेस में लूज करेगा, 6 केसेस में लूज कर देगा। अब आप पता करो, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। हनीफ जो है वो गेम्स को लूज कर जाए। तो 3 बार हेड आएगा तो जीत जाएगा, 3 बार टॉस आएगा, ये टेल आएगा तो जीत जाएगा। तो किस केसेस में ये लूज करेगा? ये आपका इस केस में 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग अ गेम। लूजिंग अ गेम, गेम को लूज कब करेगा हनीफ? 6/8 में, 6/8। 6 केसेस में लूज करेगा तो 6/8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग अ गेम 6/8 हो जाएगा। 2 से काटोगे 2 3 जा और 2 4 जा, तो 3/4 हो जाएगा लूजिंग अ गेम। हनीफ विनिंग द गेम, हनीफ विल विनिंग द गेम। अब विनिंग के केस में क्या आएगा? विन अ गेम या विनिंग अ गेम। हनीफ विल विनिंग अ गेम। गेम को विन कब करेगा हनीफ? विनिंग अ गेम विन कब करेगा? जब ये दोनों बार हेड, तीनों बार हेड आ जाए या तीनों बार टेल आ जाए। तो 2/6, 2 1 जा 2 3 जा, तो 1/3। तो विनिंग का क्या होगा? PW, विनिंग अ गेम 1/3 होगा, और लूजिंग अ गेम PL = 3/4 होगा। तो आपको लूजिंग का पता करना है तो 3/4 हो जाएगा। अगर विनिंग पूछ लेते तो 1/3 हो जाता, क्योंकि तीनों बार हेड आएगा तो जीतेगा, 3 बार टेल आएगा तो जीतेगा। बाकी केसेस में लूज करेगा तो लूजिंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 6 केसेस हो गए
पॉसिबल आउटकम 6 हो गए और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8 हैं, तो 6/8 हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 था। क्वेश्चन नंबर 24 में अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाइस को 2 बार थ्रो किया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 ना आए, एक भी बार ना आए। 5 विल कम एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार 5 आए। तो एक बार मतलब 5 ना आने की आइदर टाइम, मतलब 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, एक भी बार 5 ना आए। तो एक डाइस को आपने 2 बार रोल किया, एक डाइस को 2 बार रोल किया, तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो और 5 ना आने की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6। एक बार, जब आप एक बार टॉस करोगे तो 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स आएंगे। 2 बार टॉस करोगे तो 1 1 1 2 1 3, टोटल आउटकम 6 की पावर 2 हो जाएगा, 36। तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी हम निकाल देते हैं कि आपका क्या नाम है, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 विल नॉट कम एट आइदर टाइम। तो 5 1 का एक आपका 1 1 हो गया, 1 2 1 3, एक डाइस को 3 बार जब रोल करोगे 1 3, फिर 1 4 1 5, 2 बार करोगे 1 5 और 1 6। एक डाइस को एक बार रोल करोगे तो कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे? 1 2 3 4 5 6, 6 आएंगे। एक बार रोल करने पर 6 की पावर 1 आउटकम्स होंगे। 2 बार रोल करोगे तो 6 की पावर 2, 36 आउटकम्स आएंगे, पॉसिबल आउटकम्स 36 हो जाएंगे। टोटल सैंपल मतलब सैंपल पॉइंट या सैंपल स्पेस, तो यहाँ 2 बार करोगे तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6 हो गया। ऐसे 6 3 1 3 1 3 2 3 3 3 4 और 3 5 3 6, ऐसे 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6 हो गया। ऐसे 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6, ऐसे 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6 हो गया। ये आपके टोटल आउटकम्स हो गए। यहाँ पर 1 2 3 6 हो गया, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। तो 6 आउटकम्स हो गए, ये टोटल आपके पॉसिबल आउटकम्स 6 हो गए। ठीक, अब यहाँ पर 36 हो गए आपके टोटल आउटकम्स, 36 हो गए 6 की पावर 2, तो 36 आउटकम्स हो गए। अब आपको पता करना है, अब 5 विल नॉट कम अप टू आइदर टाइम, 5 जो है वो ना आए एक भी बार में। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? 5 वाले कॉलम आप हटा दो, एक भी बार ना आए आइदर टाइम्स में, तो कितना हो जाएगा आपका? टोटल 5 का एक तो ये हो गया, 5 6, एक ये कॉलम हो गया आपका 6, और एक आपका 7 हो गया, एक 8 हो गया, 9 10 और 11 11 हो गया टोटल। तो आपके फर्स्ट वाले में ये आपके 11, इसको हटा दो तो 11 माइनस हो जाएगा 36 में से, 36 माइनस 11 तो कितना आएगा? 25। तो प्रोबेबिलिटी, पहले का पार्ट क्या आ जाएगा? पहले का आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, मतलब 5 ना आए, तो 5 ना आने की कितना हो जाएगी?
यहाँ पर 11 माइनस कर दिया तो 25 अपॉन में 36 हो गया। 5 विल नॉट कम आइदर टाइम का सेकंड केस में कहा गया है, सेकंड में है कि 5 विल कम एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार आए। एटलीस्ट वन मतलब क्या है, ग्रेटर आर इक्वल टू 1, या 5 एक बार आए या 5 दो बार आए, तो आपके 11 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल कम अप, 5 विल कम अप एटलीस्ट वन, कम अप एटलीस्ट वन, कम से कम एक आए, एटलीस्ट वन एक बार आए या एक से ज्यादा बार आए तो 11/36 हो जाएगा। 11/36 कम से कम एक बार आए, एक या एक से ज्यादा बार आ सकता है, दूसरे का आंसर हो जाएगा 11/36। एक भी बार ना आए तो 25/36 हो जाएगा। समझ में आया नितिन? आवाज आ रही है बेटा? हाँ पहले पार्ट में पूछा गया था कि 5 एक बार भी ना आए, तो एक बार ना आने का 11 हमने माइनस कर दिया तो 25 बचे 36 में से, क्योंकि एक डाइस को 2 बार रोल करोगे तो 6 की पावर 2 आउटकम्स आएंगे, 36 पॉसिबल आउटकम्स होंगे, टोटल आउटकम्स। तो 5 एक बार भी ना आए तो 25 हो जाएगा, 25/36। ठीक, और फिर कह रहे हैं कि एटलीस्ट 1 टाइम्स 5 आए, तो एटलीस्ट मतलब कम से कम एक बार आए, एक आए या एक से ज्यादा आए, एक बार आ सकता है या 2 बार भी 5 भी आ सकता है। तो यहाँ पर 11/36 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 ये 24 था। अब क्वेश्चन नंबर 25 में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट। ये तो आपको करेक्ट और इनकरेक्ट आपको ट्रू फॉल्स लिखना है, कौन सा करेक्ट है कौन सा करेक्ट नहीं है। इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, एक कॉइन को 2 बार टॉस किया गया, देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, तो 3 पॉसिबल आउटकम्स हो गए। इफ 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, करें 2 कॉइन्स को एक बार टॉस किया गया तो उसमें कितने 2 हेड आ सकता है, 2 टेल आ सकता है, 1 हेड और 1 टेल आ सकता है। तो हर एक की फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ, हर एक की प्रोबेबिलिटी कितना आएगी इसकी, हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। 25 नंबर क्वेश्चन देखो, एक कॉइन, यहाँ पर एक कॉइन को 2 बार टॉस, 2 कॉइन को एक बार टॉस करो या एक कॉइन को 2 बार टॉस करो, एक ही चीज है। चाहे एक कॉइन को 2 बार टॉस कर दो या 2 कॉइन को एक ही बार टॉस कर दो, दोनों का मतलब एक है। एक कॉइन को 2 बार टॉस करोगे या 2 कॉइन को एक बार टॉस करोगे, दोनों का मतलब एक हो गया। एक कॉइन को 2 बार टॉस करोगे तो 2 की पावर 2, 4 आउटकम्स बनेंगे, HH, HT, TH और TT। अब हर एक की हेड आने की, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ कहा गया है देयरफॉर फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। तो 2 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/4। HT एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/4। एक बार मतलब एक बार हेड आने की 2/4 हो जाएगी, 2 बार आया है तो 2/4, 2 1 जा 2 2 जा 1/2 हो जाएगी। और एक बार भी हेड ना आने की 1/4 हो जाएगी, एक बार भी हेड ना आने की 1/4 हो गया। 2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 हो जाएगी, 2 टेल मतलब एक बार टेल आने की 1/2 हो जाएगी, एक बार भी टेल ना आए 1/4 हो जाएगी। तो हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, अलग अलग है। तो यहाँ लिखा गया है कि हर एक केस में प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी, तो ये गलत है, रॉन्ग है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट लिख दोगे। सेकंड में, इफ ये डाई इज थ्रोन, एक डाइस को थ्रो किया गया, देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, 2 पॉसिबल आउटकम्स होंगे, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर, और या तो ऑड नंबर आएगी या इवन नंबर्स आएगी। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर इज 1/3। प्रोबेबिलिटी क्या होगी ऑड नंबर की 1/3 होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर इज 1/3। तो यहाँ पर जब एक डाइस को आप एक बार रोल करोगे तो कितने आउटकम्स आएंगे 1 2 3 4 5 और 6, 6 नंबर 1 2 3 4 5 6 होगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर इज इक्वल टू 1 हो गया, 3 हो गया, 1 3 और 5 3 नंबर है तो 3/6, 3 1 जा 3 2 जा तो 1/2 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स, अगर इवन नंबर पूछ लिया जाता तो इवन नंबर में आपका 2 4 6 3 नंबर थी, तब भी 3/6 होता, 3 1 जा 3 2 जा तो 1/2 हो गया।
तो दोनों केसेस में प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2 होगी। अगला हम करते हैं, हाँ ये आपका, अब यहाँ ऑप्शनल करते हैं 15.2 में। आप 15.2 ऑप्शनल दिया है। 2 कस्टमर्स श्याम एंड एकता आर विजिटिंग, पढ़ो बेटा ऑप्शनल पढ़ो 15.2 का। Yes, sir. हाँ Two 15.2। customers, Shaima and Ekta, are visiting the particular shop in the same week, Tuesday to Sunday. Each is equally likely to visit the shop on any day on another day. What is the probability that both will visit the shop on first same day, second consecutive day, third different day? करेक्ट। 2 कस्टमर्स श्याम एंड एकता आर विजिटिंग ए पर्टिकुलर शॉप इन द सेम वीक। एक ही वीक में 2 कस्टमर जाते हैं, श्याम और एकता विजिट करते हैं एक ही वीक में, ट्यूसडे टू सैटरडे, ट्यूसडे से सैटरडे। ईच इज इक्वली लाइकली टू विजिट द शॉप ऑन एनी डे एज ऑन अनदर डे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल विजिट द शॉप ऑन सेम डे? एक ही दिन दोनों जाएं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कॉन्जिक्यूटिव डेज जाएं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? और डिफरेंट डेज जाएं, अलग अलग दिन जाएं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो श्याम और एकता विजिट करते हैं सेम, तो सेम डे की क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी? अब यहाँ ट्यूसडे से सैटरडे तक हम देखेंगे कितने दिन हो गए, ट्यूसडे से सैटरडे तक। तो एक तो ट्यूसडे, आप लिखोगे संडे मंडे ट्यूसडे, तो ट्यूसडे से सैटरडे तक देख लो। ट्यूसडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, ये हो गया वेडनेसडे के बाद थर्सडे के बाद फ्राइडे के बाद सैटरडे। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका कितने दिन हो जाएंगे? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, 5 डेज हो गए। अब हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी आप सेम डे विजिट, एक ही दिन विजिट करें, तो यहाँ लिखोगे प्रोबेबिलिटी आप बोथ विल विजिट द सेम डे। प्रोबेबिलिटी आप बोथ विल विजिट, प्रोबेबिलिटी आप बोथ विल विजिट द सेम डे, विजिट द शॉप ऑन सेम डे, एक ही दिन जाए दोनों, तो एक ही दिन जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/5 हो जाएगा। चाहे ट्यूसडे के दिन दोनों जाएं, चाहे वेडनेसडे के दिन जाएं, चाहे थर्सडे, चाहे फ्राइडे, चाहे सैटरडे, तो 5 दिन है टोटल, और एक दिन ही जाएंगी दोनों। चाहे ट्यूसडे जाएंगी तो 1/5, वेडनेसडे जाएंगी तो 1/5, थर्सडे जाएंगी तो 1/5, फ्राइडे जाएंगी तो 1/5, और थर्सडे जाएंगी, सैटरडे जाएंगी तो भी 1/5। सेकंड में पूछा गया है कि कॉन्जिक्यूटिव डेज चाहे कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या है? लगातार। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स क्या हुआ? लगातार। समझ में आ रहा है? यस सर। कॉन्जिक्यूटिव डेज जाए तो कॉन्जिक्यूटिव में क्या आ जाएगा आपका कि लगातार डेज जाए। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, तो 1, ये ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो लगातार जब जाएंगी तब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी यहाँ पर? तो 1/5, और ये आपका एक दिन का हुआ, तो ये दिन ना जाए तो हम माइनस कर देंगे इसको, तो प्रोबेबिलिटी आप नॉट विजिट, यहाँ लिखोगे नॉट विजिट द सेम डे, सेम डे ना जाए, तो प्रोबेबिलिटी आप नॉट विजिट द सेम डे, 1 - 1/5 हो गया, क्या गया 4/5, एक दिन ना जाने की प्रोबेबिलिटी हो गई, 4/5 हो गया। अब कह रहे हैं कि यहाँ पर ये मतलब एक दिन छोड़ करके एक दिन जाएं, तो इसका क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी? आप यहाँ लिखोगे कॉन्जिक्यूटिव डेज पूछा गया है। प्रोबेबिलिटी आप कॉन्जिक्यूटिव डेज हो गया, प्रोबेबिलिटी आप कॉन्जिक्यूटिव डेज, तो यहाँ पर 4/5। अब यहाँ एक देखो इसमें 1 - 1/5, तो 4/5। हाँ तो दो फ्रेंड्स है, 2 फ्रेंड्स, हाँ 2 फ्रेंड्स है ना, तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? बोथ विल विजिट द शॉप ऑन द सेम डेज,
तो सेम डेज जब ये विजिट करेंगी तो आपका टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5, पूरे वीक का लेना है ना आपको। Yes, sir. डिफरेंट ईच इज इक्वली लाइकली, ठीक है। टू कस्टमर्स श्याम एंड एकता आर विजिटिंग पर्टिकुलर शॉप इन द सेम वीक ट्यूसडे, ठीक है। ईच इज इक्वली, हर एक का दिया है, ईच इज इक्वली लाइकली है, एक का 1/5 दिया है, तो टोटल आउटकम से 5 दिन हो गया ना, तो एक 5 डेज विजिट करेगी, दूसरी भी तो 5 डेज करेगी, तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके? Yes, sir. टोटल आउटकम्स आपके 5 इंटू 5 हो जाएंगे। टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 5 इंटू 5। यहाँ पर लिखोगे आप टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स हो गए 5 इंटू 5, 5 5 जा 25 हो जाएगा। टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल आउटकम्स हो जाएंगे 25। हर एक का दिया है ना 5 डेज, तो दूसरा भी तो 5 डेज विजिट करेगा, तो 5 इंटू 5 टोटल आउटकम्स हो गए 25। अब यहाँ पर विजिटिंग द सेम डे, तो सेम डे विजिट करेंगे, ट्यूसडे वेडनेसडे 5 डेज हो गया, तो 5/25 होगा, 5/25, 5 1 जा 5, 5 5 जा, तो 1/5 हो जाएगा सेम डे विजिट का। सेकंड केस में कहा गया है नॉट विजिटिंग द, सेकंड में कहा गया है कॉन्जिक्यूटिव, 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज। क्या पूछा गया है? 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज, दोनों कॉन्जिक्यूटिव डेज में जाए, दोनों कॉन्जिक्यूटिव डेज में जाए, तो कॉन्जिक्यूटिव डेज में क्या होगा? आप इसका वो बनाओगे फिगर कॉन्जिक्यूटिव डेज के लिए, तो ट्यूसडे वेडनेसडे हो जाएगा, ट्यूसडे वेडनेसडे हो गया, वेडनेसडे और थर्सडे हो गया, थर्सडे और फ्राइडे हो गया, फ्राइडे सैटरडे हो गया। कॉन्जिक्यूटिव लगातार होना चाहिए, तो ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, ये आपके पॉसिबल आउटकम्स हो गए लगातार वाले केस में। तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ, 5 ये हो गया। अब यहाँ पर ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये हो सकता है। ऐसे दूसरे के भी यही पॉसिबिलिटीज आ जाएगी। दूसरे की जब हम चलेंगे तो वेडनेसडे, इसका दूसरे का क्या हो जाएगा? वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, सैटरडे ट्यूसडे हो सकता है, दूसरे की पॉसिबिलिटी आ जाएगी। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 2 1 2 3 4, तो एक का 4 होगा, तो दूसरे का 2 इंटू 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 लोग है ना, 2 फ्रेंड्स हैं, समझ में आया? श्याम और एकता 2 फ्रेंड्स है ना, तो यहाँ 2 4 जा 8 हो जाएगा। और पॉसिबल आउटकम्स कितने थे? टोटल आउटकम्स कितने थे? 25, तो यहाँ 8/25 हो जाएगा। तो आप लिखोगे ऑन द सेम डे, ऑन द कॉन्जिक्यूटिव डे। सेकंड पार्ट था ऑन द कॉन्जिक्यूटिव डे, ऑन द कॉन्जिक्यूटिव डे, कॉन्जिक्यूटिव डेज इज इक्वल टू 8/25 हो गया। थर्ड पार्ट में कहा गया है, तीसरे में, तीसरा पार्ट आपका है डिफरेंट डेज, दोनों डिफरेंट डेज पर जाएं, तो 1 में से हम माइनस कर देंगे, जो आपका ये प्रोबेबिलिटी आई है, तो 1 - 1/5 पहले वाले पोर्शन में माइनस कर दोगे, तो 4/5 हो जाएगा। ये डिफरेंट डेज की हो जाएगी। तो 3 पार्ट है, तीनों आपका 2 डिफरेंट डेज का, 1 - 1/5, तो 4/5 हो जाएगा। कॉन्जिक्यूटिव डेज में ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, उल्टा भी तो हो सकता है, वेडनेसडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, यहाँ पर वो ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, उल्टा भी हो सकता है, सैटरडे फ्राइडे, फ्राइडे यहाँ पर फ्राइडे और फिर थर्सडे, थर्सडे वेडनेसडे और फिर वेडनेसडे ट्यूसडे, ऐसे उल्टा भी हो सकता है। तो 2 इंटू 4 8 हो जाएंगे पॉसिबिलिटी दूसरे के लिए। समझ में आया? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 2। Yes, sir. A die is numbered in such a way that its face show the number 1 2 3 1 2 2 3 3 6. It is thrown 2 time and the total score in 2 throws is noted. Complete the following table which gives a few value of the total score on the 2 throws. A die is numbered in such a way
that its faces show the numbers 1 2 2 3 3 6. It is thrown 2 times and the total score in 2 throws is noted. Complete the following table. Gives a few values of total scores on 2 throws. तो इनमें देखो नंबर इन सेकंड थ्रो, नंबर इन फर्स्ट थ्रो, फर्स्ट थ्रो और सेकंड थ्रो के नंबर्स दे दिए गए हैं, प्लस लगा दिया गया है। आपको जोड़ना है, टेबल बनाओ। यहाँ पर आप टेबल दे रखा है, यहाँ 1 फिर 2 फिर 2 फिर 3 फिर 3 फिर 6 और यहाँ दिया है 1 फिर 2 फिर 2 फिर 3 फिर 3 फिर 6। तो आपको ये टेबल बनाना है। ये हो गया। अब यहाँ देखो 1 में 1 ऐड करो 2, 1 में 2 ऐड करो 3, 1 में 2 ऐड करो 3, 1 में 3 ऐड करो 4, 1 में 3 ऐड करो 4। ये प्लस लगा है, प्लस मतलब ऐड करना है। 1 में 6 ऐड करो 7, 2 में 1 ऐड करो 3, 2 में 2 ऐड करो 4, 2 में 2 ऐड करो 4, 2 में 3 ऐड करो 5 और 2 में 3 ऐड करो 5, 2 में 6 ऐड करो 8, 2 में 1 ऐड करो 3, 2 में 2 ऐड करो 4, 2 में 2 ऐड करो 4, 2 में 3 ऐड करो 5, 2 में 3 ऐड करो 5, 2 में ये आपका 2 में 6 ऐड करो 8। ठीक, ऐसे 3 का करो, 3 में 1 ऐड करो 4, 3 में 2 ऐड करो 5, 3 में 2 ऐड करो 5, 3 में 3 ऐड करो 6, 3 में 3 ऐड करो 6, 3 में 6 ऐड करो 9, 3 में 1 ऐड करो 4, 3 में 2 ऐड करो 5, 3 में 2 ऐड करो 5, 3 में 3 ऐड करो 3 3 6, 3 में 3 ऐड करो 6, 3 में 6 ऐड करो 9। ऐसे 6 में 1 ऐड करो 7, 6 में 2 ऐड करो 8, 6 में 3 ऐड करो 9, 6 में 3 ऐड करो 9 और 6 में 1 ऐड करो 7, 6 में 2 ऐड करो 8, 6 में 2 ऐड करो 8, 6 में 2 ऐड करो 8, फिर 6 में 3 ऐड करो 9, 6 में 3 ऐड करो 9 और 6 में 6 ऐड करो 12। समझ में आया बेटा? यस सर। यहाँ ये प्लस लगा है तो प्लस आपको 1 में 1 ऐड करो, 1 में 2 ऐड करो, 1 में 2 ऐड करो, ये सब नंबर लिखते जाओ। 2 में 1 ऐड करो, यहाँ लिखो 2 में 2 ऐड करो। ये फिलअप समझ में आ गया? यस सर। तो ये टेबल आपको बनाना है। अब यहाँ देखो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टोटल स्कोर इज इवन। अब इवन बताओ कहाँ कहाँ आया है इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी इवन नंबर्स की? इवन कहाँ कहाँ आया? टोटल आपके आउटकम्स कितने हैं? 6 × 6 टोटल आउटकम कितने? 36 हो जाएंगे ना। 1 2 3 3 3 6। तो यहाँ पर इवन नंबर कहाँ कहाँ आया है इवन नंबर्स का? तो इवन नंबर आपका 2 हो गया, 4 हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 हो गए ना। और टोटल कितने हैं? 36 है आउटकम्स। 6 का स्क्वायर तो 36 है, तो 18/36 हो जाएगा। 18 1 जा, 18 2 जा, तो 1/2 हो जाएगा इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। समझ में आया? यस सर। अब 6 बताओ कितना है? 6 प्रोबेबिलिटी आप टोटल 6 स्कोर आए, तो 6 देख लो कहाँ कहाँ आया है। तो 1 2 3 4 आए हैं, और भी कहीं है? नहीं है। ये सम वाला देखना है, ये वाली कॉलम बस। तो 1 2 3 4 आए हैं 6।
तो ये आ गया आपका 4/36, 4 1 जा 4 9 जा, तो 1/9 हो जाएगा टोटल 6 स्कोर आने का। समझ में आया? यस सर। तो 1/9 हो जाएगा। इसके बाद तीसरे में पूछा गया है कि एटलीस्ट 6। एटलीस्ट मतलब क्या होता है? 6 या 6 से ज्यादा। एटलीस्ट मतलब होता है ग्रेटर आर इक्वल टू 6, 6 या 6 से ज्यादा। तो 6 और 7 दोनों इंक्लूड करना है, 6 या 6 से ज्यादा। तो 1 2 3 4 और 6 से ज्यादा कितना हो जाएगा आपका? 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गया। और देख लो 6 से ज्यादा कहीं आया हो, 6 या 6 से ज्यादा दोनों लेना है। तो 6 है आपका, 6 या 6 से ज्यादा, तो 1 2 3 4 यही हो गया। और ये वाली कॉलम आ जाएगी 1 2 3 4 5 6, एक ही आ जाएगा आपका 1 2 3 4 5। तो 6 और 5 11, 11 और 4 15 हो जाएगा। तो एटलीस्ट 6 की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 15/36 आ जाएगा। 3 से काट देंगे, 3 5 जा 15 और 12, तो 5/12 आ जाएगा। 5/12, 5/12, 6 या 6 से ज्यादा आने की, एटलीस्ट 6 का। समझ में आया? यस सर। तो ये आपका एटलीस्ट 6 का था। तो 5/12 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी इसकी। 15/36 आ गया, 15/36, फिर कैंसिल करेंगे तो 5/12 हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। थर्ड क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन है, तो आप पता करो कि ब्लू बॉल्स कितनी थी। एक बैग है, बैग में कुछ रेड बॉल्स हैं, 5 रेड बॉल्स हैं, कुछ ब्लू बॉल्स हैं। अगर ब्लू बॉल्स की प्रोबेबिलिटी ड्राइंग करने की रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी की डबल है, तो आप पता करो कि ब्लू बॉल्स कितनी थी। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शनल का। A bag contains 5 red balls and some blue balls. If the probability of drawing a blue balls is double that of red balls, determine the number of blue balls in the bag. तो यहाँ पर रेड बॉल टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो जाएंगी? 5 + x। रेड और ब्लू ऐड हो जाएंगी। मान लिया मैंने x ब्लू बॉल्स हैं, तो 5 + x हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स कितनी आएगी? 5/5 अपॉन में 5 + x हो गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स कितनी आएगी? ब्लू बॉल्स की x अपॉन में 5 + x हो गया, x अपॉन में 5 + x। आप कह रहे हैं कि ब्लू बॉल्स की प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की डबल है, डबल ऑफ रेड बॉल्स। इसका मतलब यहाँ पर ब्लू बॉल्स की x अपॉन 5 + x बराबर है 2 × 5/5 + x के। तो 5 + x से 5 + x कैंसिल हो गया, तो x = 2 5 जा 10। तो x की वैल्यू कितना आ गई? 10 आ गई। इसका मतलब ब्लू बॉल्स 10 है, क्योंकि रेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी का डबल है ड्राइंग की प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इसकी ब्लू बॉल्स की। तो ब्लू बॉल्स x/5